प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज हम इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले दो लाइनों के बीच में एंगल्स कैसे फॉर्मेट होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों, इट इज द फिगर x डैश is called x axis and y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin। प्रिय बच्चों, इस फिगर में एक लाइन हमारा L1 है जो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? अल्फा एंगल। यानी L1 लाइन का इंक्लिनेशन x अक्ष के साथ अल्फा 1 है और L2 लाइन का इंक्लिनेशन x अक्ष के साथ जो है, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ जो है बच्चों क्या है? अल्फा 2 है। क्या है? अल्फा 2 है। ठीक है, इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है। क्लियर? लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लाइन L1 का स्लोप m1 है और लाइन L2 का स्लोप m2 है। तो ऐसी कंडीशन में m1 इक्वल टू 10 अल्फा एंड m2 इक्वल टू 10 अल्फा 2। ठीक है बच्चों, वही चीज यहां पे लिखा गया है। लेट L1 and L2 be two non-vertical lines with slope m1 and m2 respectively। माना L1 और L2 दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं जिनके स्लोप m1 और m2 हैं। If alpha 1 and alpha 2 are the inclination of the line L1 and L2 respectively, यहां पर अल्फा 1 और अल्फा 2 लाइन L1 और लाइन L2 के इंक्लिनेशन है। क्या है बच्चों? इंक्लिनेशन। देन m1 इक्वल टू 10 अल्फा 1 एंड m2 इक्वल टू 10 अल्फा 2। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं किसी भी ट्रेंगल्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए लिखा गया है वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहां पर क्या है? अल्फा 2 is the exterior angle in this triangle, therefore अल्फा 2 का सम होगा बच्चों थीटा प्लस अल्फा 1। किसके सम होगा? थीटा प्लस अल्फा 1। यहां पर अल्फा 2 कौन सा एंगल है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल, EXT एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसलिए अल्फा 2 इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 1। इसीलिए लिखा गया
थीटा प्लस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। देन अब यहां पर अल्फा 1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड हमने कर दिया, तो थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्लियर? अब टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों साइड हमने 10 ले लिया, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। प्रिय बच्चों यहां पर 10a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। किसका? 10a माइनस बी। देखो 10a माइनस बी, 10a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस बी इक्वल टू होता है बच्चों 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर? 10a माइनस बी फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे, तो 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 2 इंटू 10 अल्फा 1। प्रिय बच्चों 10 अल्फा 2 जो है लाइन L2 का स्लोप है, इसीलिए हमने यहाँ पे M2 लिख दिया। 10 अल्फा 1 लाइन L1 का स्लोप है, इसलिए माइनस M1 लिख दिया। ठीक है, फिर अपॉन 1 प्लस M2 M1, तो tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों इसमें और समझते हैं। बच्चों we know that when two lines intersect to each other they make two pair of vertically opposite angles such that sum of any two adjacent angle is 180 डिग्री। यानी मान लीजिए ये लाइन L1 लाइन जो है L2 लाइन पर स्टैंड है, ऐसी कंडीशन में थीटा प्लस फाई का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, थीटा फाई प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। फाई प्लस थीटा कितना हुआ बच्चों? 180 डिग्री। देयरफॉर अब इसमें ट्रांसपोज कर दें, 180 माइनस थीटा हो गया। कितना हुआ ये? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम दोनों साइड में 10 टेक कर लेते हैं। क्या लेते हैं? 10। तो यानी 10 फाई इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा। क्या हुआ बच्चों? 180 माइनस थीटा। क्लियर? प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा। क्या होता है? माइनस 10 थीटा। तो ये 10 थीटा हो गया, यानी 10 फाई की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर 10 फाई की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस 10 थीटा। क्या आ रहा है? माइनस 10 थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 10 फाई हो जाएगा, यानी 10 फाई की वैल्यू निकल करके आएगी 10 फाई इक्वल टू माइनस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M1। क्लियर? यानी 10 फाई की वैल्यू निगेटिव आ रही है। क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहां पर दो केस एराइज होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ
if m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1 is positive, then tan theta will be positive and tan phi will be negative. Clear? Which means that theta will be acute angle. Theta will be acute angle and phi will be obtuse angle. Clear? Yes, sir. Case number second. If m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1 is negative, then tan theta will be negative and tan phi will be positive, which means that theta will be obtuse angle. Theta will be obtuse and phi will be acute. प्रिय बच्चों, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, if two lines are parallel then their slopes are equal, यानी ये हमारा लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन L1 का इंक्लिनेशन अल्फा 1 है, लाइन L2 का इंक्लिनेशन अल्फा 2 है। लाइन L1 का स्लोप m1 है और लाइन L2 का स्लोप m2 है। ऐसी कंडीशन में यदि दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। क्लियर? If two lines are parallel then their slopes are equal. L1 parallel to L2 for a slope of line L1 equal to slope of line L2 implies that m1 equal to m2. Clear? Next, if two lines are perpendicular then product of their slopes is -1. प्रिय बच्चों, ये हमारा लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन L1 का इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष से अल्फा 1 है। लाइन L2 का इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष से अल्फा 2 है। तो ऐसी कंडीशन में L1 परपेंडिकुलर टू L2 फॉर ऑल m1 into m2 equal to -1. If two lines are perpendicular then product of their slopes is -1. Clear? Yes, sir. अब बच्चों हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus y minus 1 equal to 0। इसका एंगल फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सॉल्यूशन, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन्स आर, ये गिवन है बच्चों। क्या है? गिवन। इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर x minus 2y plus 3 equal to
0 इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इट इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, बच्चों स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इसका निकालेंगे m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर, इसका क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2। ठीक है, -1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया बच्चों 1/2। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इक्वल टू 1/2 फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर, अब देखिए इसका कोफिशिएंट ऑफ x इस कितना है बच्चों -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू बच्चों 1। ठीक है, -3/1 इक्वल टू -3। क्लियर, यस सर। अब now the acute angle, now the acute angle, now acute angle between line first and second, now the acute angle between line first and second, tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m। क्लियर, यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों, इतना नोट कीजिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो tan थीटा मॉडलेस m1 की वैल्यू क्या है 1/2, क्या है बच्चों 1/2, m2 की वैल्यू -3। ठीक है, क्या है -3, ये फिर -3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू -3, फिर मॉड tan थीटा सिंप्लीफाई करेंगे
1/2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3/2। क्लियर? तो टेन थीटा इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 6/2 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 3/2। टेन थीटा इक्वल टू, यह है बच्चों 7/2 अपॉन माइनस 1/2 और सिंप्लीफाई करेंगे। टेन थीटा दिख रहा है ना? यस सर। टेन थीटा इक्वल टू 7/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन करेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2/-1, 2 से 2 कैंसिल। टेन थीटा इक्वल टू -7/1 लिख सकते हैं। तो आ गया प्रिय बच्चों, तो टेन थीटा इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्च से कोई भी नंबर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? यस सर। तो implies that theta equal to 10 inverse 7। क्लियर? अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों पाई में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल भी निकल आएगा, पाई माइनस 10 इनवर्स 7। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y इक्वल टू 2 माइनस √3 x प्लस 5 एंड y इक्वल टू 2 प्लस √3 x माइनस 7। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, given equation of lines are given है। प्रिय बच्चों, इसको हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस √3 x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को लिखेंगे 2 प्लस √3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड लिखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज m1। m1 की मीनिंग बच्चों माइनस कोफिशिएंट COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये है फर्स्ट का, यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हुए 2 माइनस √3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये बच्चों क्या है -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, m1 आ जाएगा, m1 आ जाएगा बच्चों 2 माइनस √3। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, स्लोप ऑफ लाइन प्री बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ x ये है, तो माइनस की साइन 2 प्लस √3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस, ठीक है क्या है -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, कोफिशिएंट ऑफ m2 आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो 2 प्लस √3 क्लियर। m1 m2 हमने फाइंड कर लिया बच्चों, ये m1 है और ये m2 है क्लियर। अब एंगल निकल आएगा, इतना नोट कीजिए। अब लिखेंगे इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इफ the angle between two lines is theta, ठीक है, then tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा m1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस √3, फिर माइनस m2 की वैल्यू बच्चों 2 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस √3, फिर 2 प्लस √3 क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू, अब ब्रेकेट के पहले किसकी साइन है माइनस की, अंदर की साइन क्या होगी बच्चों चेंज हो जाएगी, 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस, देखिए यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म है, क्या हो जाएगा a² माइनस b², इसकी मीनिंग होगी 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्लियर। इसको ब्रैकेट में कर देते, फिर tan थीटा इक्वल टू, देखिए -2 से +2 कैंसिल आउट, और -√3 माइनस √3 ये ऐड होकर के हो जाएगा -2 √3
अपॉन 1+2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4 √3 का स्क्वायर 3। ये फिर tan थीटा इक्वल टू -2 √3, 1 और 4 मिलकर के क्या हो जाएगा? 5। 5 - 3, तो tan थीटा इक्वल टू -2 √3 अपॉन 2। 5 में 3 निकलेगा, क्या आएगा? अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। क्लियर? tan थीटा इक्वल टू -√3। अब माड से कोई बाहर आता है तो उसका साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। tan थीटा मॉडलेस, तो ये हो जाएगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? 10 में। tan 60। tan थीटा इक्वल टू tan 30। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। प्रिय बच्चों, tan थीटा इक्वल टू √3, ये 60 की वैल्यू होती है। किसकी? tan 60। यहां आप लिखेंगे tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? 1060। tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, इससे क्लियर क्या हुआ? दैट इज द acute angle between the two line is 60 डिग्री and obtuse angle, obtuse भी निकाल देते हैं, OBT USE। obtuse angle क्या हो जाएगा? 180 में 60 डिग्री लेस कर देंगे। 180 में 60 डिग्री लेस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 120 डिग्री। क्या हो गया? ये obtuse एंगल। ठीक है, ये है acute एंगल और ये है obtuse एंगल। क्लियर? Yes sir. मिटा दें? Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x + y = 3 and the lines joining the points 1, 1 and -3, 4। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन passing through slope of the line passing through the points, slope of line passing through the point 1, 1 and -3, 4t। Slope of the line passing through the points 1, 1 and -3, 4 is m1। फार्मूला यूज करेंगे, m1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 4 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे। प्रिय बच्चों, 4 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस अपॉन ऑफिसा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ
आपसीसा, तो -3 -1 ये हो जाएगा 3 -4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/4। क्लियर। Yes, sir. अब निकालेंगे बच्चों स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एंड स्लोप of the given line and the slope of the given line m2 equal to minus coefficient of x upon coefficient of y कोफिशिएंट ऑफ x लाइन -1/1 क्या हो गया -1। क्लियर। यानी हमने 2 पॉइंट गिवन थे, उन 2 पॉइंटों का स्लोप निकाल लिए, ठीक है, और लाइन गिवन था, लाइन का भी स्लोप निकाल लिए, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन two lines is theta, then the acute angle between two lines is, लिखेंगे if the angle between two lines if the angle between two lines is theta, then the acute angle between the two lines is tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 tan theta प्रिय बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू -3/4 m2 की वैल्यू -1, माइनस की साइन पहले से है इसको, इसलिए -1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू -3/4 इंटू -1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। क्लियर। तो tan थीटा प्रिय बच्चों tan थीटा इक्वल टू -3/4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन tan थीटा इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करेंगे -3 प्लस 4/4 अपॉन 4 प्लस 3/4, ठीक है बच्चों। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट
टेन थीटा इक्वल टू, अब 4 में से 3 निकलेगा तो -1/4, -1/4 और 4 और 3 7/4। क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो टेन थीटा इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ये 4/7। प्रिय बच्चों 4 से 4 कैंसिल्ड आउट, implies that tan theta equal to mod -1/7। ठीक है, मॉड में से जब हम कोई भी नंबर निकलता है पॉजिटिव, tan थीटा इक्वल टू 1/7। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ये अक्यूट हो गया। अब ट्यूस एंगल, अब हम क्या निकाल लेते हैं, एंड obtuse angle between two lines is पाई में से लेस कर देंगे बच्चों tan इनवर्स 1/7। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया।